टीवी नहीं है, नीचे वाला हाँ टीवी से दिया था। शिफ्ट हो जाइए सॉरी नहीं तो फील करेगा क्या फायदा आप बीच में आओ। अरे नहीं एक ही बात रहा चंपक थैंक यू और सर फाइन राजू जी एल्बम नमो नमो स्वच्छ भारत एल्बम क्या बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? जी सबसे पहले तो मैं आपके द्वारा मीडिया के द्वारा मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझे स्वच्छता अभियान में शामिल किया और अपने 9 रत्नों में मुझे चुना इस मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को। तो थैंक यू। तो अब मेरा फ़र्ज़ भी है और उनका आदेश भी है। तो मैंने ये संकल्प लिया है कि जहाँ जहाँ मेरे कॉमेडी कार्यक्रम होंगे या जहाँ जहाँ मैं देश में किसी विवाह समारोह में जाऊँगा, किसी पार्टी में जाऊँगा या अपने कमर्शियल शो में जाऊँगा, हर शहर में जाने के बाद पहले वहाँ झाड़ू उठाऊँगा और पहले वहाँ की सफाई होगी कम से कम 1 घंटे, उसके बाद ही जलपान और फिर दूसरे कार्यक्रम होंगे। तो ये मैंने सिलसिला शुरू भी कर दिया है और शुरुआत मैंने मुंबई में की थी, उसके बाद मैंने कानपुर में सफाई अभियान में हिस्सा लिया, फिर लखनऊ में मैंने झाड़ू उठाई, मलिन बस्तियों में गया और जयपुर, देन मथुरा, वृंदावन और परसों मैंने सूरत में इस सफाई अभियान में इसको चालू रखा है ताकि ये ना हो कि सिर्फ एक बार के लिए वो फ़ोटो खिंचाने तक ही सीमित रहे। तो मैंने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और तो वैसे भी बहुत अच्छी बात है, जितनी सफाई रखेंगे स्वस्थ रहेंगे तो डॉक्टर के पैसे बचेंगे, है ना। जी राजू जी म्यूजिक का माध्यम है जो सब तक पहुंचता है, तो आपने ये कैसे सोचा है कि आप गाना भी गाएंगे और गाना भी आपने इसी उस पे चुना? जी तो जी तो गाने का जो मैं आपसे पूछ रही थी कि गाना और सफाई और एल्बम और कमर्शियल एंटरटेनमेंट क्या देखिए मेरे पास जो गुण हैं, जो हथियार है, जिसकी वजह से ये स्वच्छता अभियान जन जन तक पहुंच सकता है। एक तो मैं कॉमन आदमी हूँ, कॉमन लोगों के बीच रहता हूँ, घूमता फिरता हूँ, बंद गाड़ी में, काले शीशे चढ़े हुए गाड़ी में मैं नहीं घूमता हूँ। मेरे प्रोग्राम और शोज़ सारी छोटी छोटी जगह मोहल्लों में होते हैं, गलियों में होते हैं, तो मैं सबसे जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। शायद मोदी जी ने मेरा चुनाव इसीलिए किया होगा। तो फिर ये बात राम शंकर जी इन्होंने मेरी न्यूज़ में देखी, फिर मैंने इनको संपर्क किया इनको, तो इन्होंने मुझे बधाई दी, यार ये तो बहुत बड़ी बात है, आगे कुछ करना चाहिए। तो हमने तय किया कि म्यूज़िक सबसे तगड़ा माध्यम है, बहुत स्ट्रॉन्ग माध्यम है इस मैसेज को सब तक पहुंचाने के लिए। तो फिर रामशंकर जी ने कुछ लाइनें लिखी और धीरे धीरे वो लाइनें जुड़ते जुड़ते गाने का स्वरूप हो गई। तो उसको कंपोज़ किया। हम किसी सिंगर को गवाने वाले थे, तो एक दिन मैं इनके सिटिंग रूम में बैठा, मैं उन लाइनों को गुनगुना रहा था। तो गाने से हमारा डायरेक्ट कोई वास्ता नहीं है, मैंने सिंगिंग किया नहीं है। तो जो गुनगुना रहा था, तो राम भाई ने बोला कि ये आप ही गाओ। तो मैं माइक पे आया, मैं डरते डरते, और फिर उन्होंने गवा लिया। मैं गाया तो नहीं हूँ कभी, लेकिन तमाम सिंगर्स के साथ ट्रैवलिंग बहुत की, उनके साथ शोज़ बहुत किए। तो मैं
थोड़ा लय और ताल में थोड़ा सा था, फिर इन्होंने उससे गवा लिया, इस तरह गाना तैयार हो गया। अब गाना तो तैयार हो गया, लेकिन इनको सब जगह पहुंचाए कौन? उसके लिए हमें कोई सशक्त माध्यम चाहिए था। तो वीनस हमारी इतनी बड़ी म्यूज़िक कंपनी है, और कम से कम मेरा इनसे 25 साल पुराना रिश्ता है, जब से लगभग ये कंपनी बनी है। मेरे तमाम ऑडियो कैसेट चुटकुलों के, जोक्स के सब यहीं से रिलीज़ हुए हैं। तो जाहिर है मैंने सबसे पहले चंपक जी को ये बात बताई, और ये बिल्कुल तैयार हुए इसके लिए। चलो जी, आप क्या कहना चाहेंगे? राजू जी आए, नॉन सिंगर ऑफ कोर्स, उनकी आप कैसा, आपका क्या रिएक्शन रहा? अभी इतना अच्छा प्रोडक्ट बना है। मुझे उन्होंने जब पहले कहा था कि मैं स्वच्छ भारत पे कोई गाना बना के लेके आऊँ, तो मुझे थोड़ा शौक लगा। मैं बोला राजू जी, हम तो अपना कॉमेडी का सब ये करते हैं, अभी आप ये गाना, तो बोले नहीं आप सुनिए गाना, अच्छा गाना बनाया मैंने। और मैं पर्सनली मैं खुद भी चाहता हूँ कि ये जो स्वच्छ भारत का जो मोदी जी का अभियान है, उसमें मुझे भी पहले जब एक बार राजू जी आए थे तो मैंने उनसे कहा था कि ये बहुत अच्छा काम है यार, कि सबसे पहले तो हमें अपने घर को स्वच्छ रखना है, फिर हम जिस बिल्डिंग में जहाँ रहते हैं उसको स्वच्छ रखना है, फिर जहाँ हम गली में जहाँ गुजरते हैं उनको स्वच्छ रखना है, फिर हमारे शहर को स्वच्छ रखना है, और फिर हमारे पूरे देश को स्वच्छ रखना है। तो ये एजेंडा अगर हम हर आदमी के दिमाग में अगर ये चलेगा तो ये बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जैसे राजू जी ने बताया कि सफाई ही सब कुछ है। एक्चुअली जितना आदमी हम लोग, मैं खुद इतना मतलब स्वच्छ, मतलब कि मुझे स्वच्छता बहुत पसंद है, कि मुझे क्लीननेस सब जगह अच्छी। जब हम अब्रॉड जाते हैं तो हम वहाँ के शहरों को देखते हैं कि जरा भी कहीं कूड़ा कचरा नहीं, कुछ भी नहीं, सिस्टमेटिक सब पड़ा हुआ। तो जब वो लोग कर सकते हैं तो हमारे दिल में ये सवाल उठता है कि ये चीज़ें हम भी कर सकते हैं। आज तक किसी ने उठाया नहीं ये मुद्दा, तो अब जब ये मुद्दा मोदी जी ने उठाया, तो ये हमारे हर नागरिक का फर्ज बनता है कि हम कहीं पे भी अगर कोई फेंक रहा है तो उसे रोका जाए। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में तो जल्दी से गुस्सा आ जाता है ना लोगों को, आप बोलते हैं अरे भाई ये कचरा क्यों फेंक रहा है, तो वो मतलब सीधा उनका उल्टा जवाब आ जाता है, आपको क्या है, आपको क्या करना है। तो वो आपको क्या करना है उसको रोकना होगा। तो ये जो माध्यम जो उन्होंने बनाया, फिर उन्होंने मुझे गाना सुनाया राजू जी ने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब राजू जी आप तो सिंगर भी बन गए, अब तो आप तो बहुत अच्छा गाते भी हैं, और सुर में थे, सबसे बड़ी बात है सुर में। राम भैया के साथ भी काफ़ी हमारे एल्बम निकल चुके हैं। राजू भैया के साथ जैसे उन्होंने बताया कि 25 साल का हमारा कोलैबोरेशन है उनके साथ, और सारे जितने भी राजू भैया के हिट होने के पहले हम लोगों ने इतना काम किया हुआ, बैठ के हम लोग खुद सब, ये राजू भैया हमें सुनाते थे, हंसाते थे, फिर हम उनमें से सिलेक्शन करते थे। तो प्रमोट किस तरह करेंगे इस एल्बम का? देखिए अभी तो जस्ट अभी नेट का जो है, नेट के थ्रू करेंगे, और मुझे लगता है ये चैनल जितने हैं, जितने भी म्यूजिकल चैनल है इसको सपोर्ट करेंगे, और जितने न्यूज़ चैनल है वो भी इसको सपोर्ट करेंगे। और राजू भैया जहाँ जहाँ शो कर रहे हैं वो अगर ये गाएंगे तो लोगों को एक पता चलेगा कि भाई ये, कि मैंने ऑलरेडी बड़ी अच्छी लाइन कर मुझे दिया पसंद है कि ये तो देश भी अपना है, मोदी जी का सपना है। मोदी जी का सपना है, भाई कुछ पैसा नहीं लगने वाला है, स्वच्छ सफाई में कहीं पैसा थोड़ी लगने वाला है। आप पहले डिसाइड कर लो खुद कि भाई मुझे साफ सफाई रखनी है, आप खुद कचरा फेंकना बंद कर दो पहले तो। जो हमने वीडियो देखा, वीडियो में आपने एक रैपर का वेशभूषा भी अपनाया है, कौन से रैपर से आपने इंस्पिरेशन ली? ऐसा कोई एक फेवरेट नहीं है, सब देखते रहते हैं क्या चल रहा है मार्केट में, क्या हो रहा है, जनरेशन में ये वो सब भी लाइक करे, थोड़ा गाए कि भाई सब बच्चों को बच्चे पसंद बताते है। रहते हैं, सब दोस्त लोग जैसा सजेस्ट करते हैं कर लेते हैं। एल्बम में और मोदी जी ने ये गाना सुना है, उनका क्या रिएक्शन है? मोदी जी ने रिकॉर्डेड नहीं सुना है, लेकिन ऐसे मैं गा रहा था तो हल्के हल्के से क्लैप कर रहे थे। फिर मैं जब उनको मिलने गया, पता नहीं उस प्रोग्राम का नाम यहाँ ले सकते कि नहीं, ये लास्ट ये आपकी अदालत के जो 21 साल हुए थे उस फंक्शन में मुलाकात हुई, तो मैंने जाके उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके बोले हाँ, सबसे अच्छा सफाई अभियान आपका चल रहा है, लोगों ने एक बार किया, अब तक आप 5-6 बार कर चुके हैं। तो मैंने कहा बस आपका आशीर्वाद चाहिए। फिर ये जो लाइनें मैं गा रहा था तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे कर रहे थे। ये सब बहुत है, वो प्रधानमंत्री हैं, ऐसे ऐसे कर देना ये किसी अवार्ड से कम नहीं है। और मैंने स्टेज पे डायरेक्ट ये गाना ना गा के, सीधे सीधे मैसेज ना दे के, थोड़ी देर इसको ह्यूमर के ढंग से मैं इसको पेश करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि कल मेरे घर के दरवाजे पे घंटी बजी, टंग टंग। मैंने वाइफ से कहा देखो कौन है, दरवाज़ा खोला, बोली कचरे वाला है। हमने गलत करी, कचरे वाले तो हम लोग हैं, वो तो सफाई वाला है। तो मोदी जी ने आज अंबानी के हाथ में भी झाड़ू पकड़ा दी, बच्चन के हाथ में भी झाड़ू पकड़ा दी, तेंदुलकर के हाथ में पकड़ा दी। और मैंने देखा कि अब सफाई कर्मचारी थोड़ा अपने आप को
गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम कोई छोटा काम नहीं करते, और इसका असर होना शुरू भी हो गया। आजकल देखा छोटे छोटे बच्चे अपने पापा को समझाते हैं, जैसे पापा ने यूँ करके फेंकना शुरू किया, पापा मोदी जी क्या कहते हैं, हाँ हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ये घर में फेंको, घर में एक बार और पीऊँगा फिर फेंकूँगा। बढ़िया है। फिर मैंने कहा कि जूहू के एक रास्ते से मैं जा रहा था, तभी ऊपर से खिड़की से किसी ने दाल फेंक दी, दाल गिरी, अब दिख नहीं रहा, इतना ऊपर दिख नहीं रहा, मैं कौन है, बहुत पतली सी आवाज़ है, फेंक दिया तो क्या हो गया, फेंक दिया तो फेंक दिया, क्या हो गया फेंक दिया तो। हमने नीचे आओ, तुम नीचे आओ, नीचे आओ, उसकी शक्ल दिख नहीं रही थी, नीचे आया तो 6.5 फुट का आदमी, लंबा चौड़ा, यूं मूछे, आवाज़ सी बारीक थी, हाँ बोलो क्या बात है। हमने कुछ नहीं, मैं कह रहा था दोबारा कब फेंकोगे दाल, बड़ी टेस्टी थी, अच्छी थी दाल। तो राम भैया भी बताएंगे इसके बारे में। हम जी क्या कहना चाहेंगे, आपने राजू जी को सिंगर बना दिया और इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्या बोलना चाहेंगे? एक्चुअली जब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैंने वो सुना कि राजू भैया का नाम, राजू श्रीवास्तव जी का नाम उन्होंने सफाई अभियान में जोड़ा है, तो सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, क्योंकि राजू भाई बहुत मेरे परम मित्र हैं, पुराने मित्र हैं, तो बहुत अच्छा लगा। फिर उसी वक्त से दिमाग में था कि हम संगीतकार या आप राजू भाई जो हैं स्टैंड अप कॉमेडी में हैं, तो ये सब मिलके हम क्या कर सकते हैं, इस अभियान को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इतना अच्छा अभियान है। तो ऐसे ही बैठे बैठे प्लानिंग हुई, कुछ लाइनें मैंने लिखी, कुछ लाइनें कंपोज़ की, तो राजू भाई के साथ बैठे हुए थे, प्लान कर रहे थे किसको गवाएं, तो राजू भाई ने गुनगुनाया, अच्छा लगा, तो फिर मैंने कहा आप ही गाओ, क्योंकि मैं जानता था कि इनके अंदर वो है गुण, जो एक गायक है वो है इनके अंदर छुपा हुआ जो कि उभर नहीं पा रहा था। तो फिर कितने रिहर्सल्स करने पड़ी आपको? रिहर्सल आप वाकई वाकई नहीं करी रिहर्सल, सिर्फ जिस दिन हम लोग डब कर रहे थे उसी दिन सिखाया, उसी दिन किया, और उसी दिन हमने है। ये वैसे फैक्ट है। आप तारीफ कर रहे हो, अच्छी बात है, सिंपल गाना है वैसे। क्या आपको सिंगिंग का शौक है या सिर्फ बाथरूम में ही गाते थे, पहली बार ऐसे रिकॉर्ड करके गाना सुना रहे हैं? नहीं, गानों का मैं ऐसे पोस्टमार्टम करता था अपनी कॉमेडी में, हंसाने के लिए गाने तोड़फोड़ करके सुनाता। जैसे मैं वो सुनाया करता था कि यार ये कैसा गाना चल रहा है, वो लड़की गाती कांटा लगा हाय लगा आजा राजा, तो कांटा जो लगा हुआ वो भी खुश हो रहा है, बोले यार मैं इसकी बॉडी में घुसा हूँ, इसको इतना मज़ा आ रहा है। बोले कांटा बोले कि तो नेक्स्ट टाइम तो खेतों में आ, पूरे गुच्छे से घुसूंगा। फिर जैसे इसका करता था, रंग दे का, मुझे रंग दे हाँ रंग दे, मुझे रंग दे हाँ रंग, कितने पेंटर ब्रश लेके पहुंच गए, हाँ मैडम कहाँ से शुरू करें। गानों की बातें मैं करता था। फिर जैसे एक गाना बहुत हिट हुआ था, झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम, हमने कहा गाने गलत हैं, जब कोई झूमेगा तो बराबर कैसे रहेगा। तो गानों की बातें करता था, गाता नहीं था, लेकिन सुनकार अच्छा था, मैं सुनता। इस गाने के लिए खुशी की बात यह है कि इसको जो जिम्मा उठाया है वीनस कंपनी ने, हमारे चंपक जैन साहब ने इस गाने को लोगों तक जन जन तक पहुंचाने की जो एक जिम्मेदारी ली है, वो इस गाने के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो गई। इन्होंने भी, चंपक जी ने भी यही कहा, ये सफाई अभियान से हम लोगों का जुड़ना, इसमें कोई हम लोग किसी तरह का प्रॉफिट, फाइनेंशियल प्रॉफिट नहीं देख रहे हैं, कोई कमर्शियल ढंग से हम नहीं जुड़े हुए हैं। ये भी अपनी तरफ से कर रहे हैं कि हमारा फ़र्ज़ है, हम इस देश में रहते हैं, यहीं से इसी ज़मीन से हमारा नाम हुआ, हम लोग मशहूर हुए, तो हमारा फ़र्ज़ है भी, जिम्मेदारी है कि हम कुछ समाज को भी लौटाएं। तो इन्होंने कहा मैं अपना 100% दूंगा। तो एक बार वीनस जुड़ जाती है किसी प्रोडक्ट के साथ, तो उसकी इम्पोर्टेंस वैसे ही बढ़ जाती है। तो मैं भी ये अपनी खुशी से कर रहा हूँ, और मुझे ये करके बहुत अच्छा लग रहा है, और इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। ये मैं मतलब इस बात को मैं बोल रहा हूँ कि राजू भाई के साथ इस चीज़ को हम गवाएंगे भी, इनको आगे और भी गाएंगे, और भी कुछ ऐसा अगर निकलेगा तो हम करेंगे। क्योंकि राजू जी जैसे गाने और गवाने की बात हो रही है और आपने वीडियो में गाया है, तो अगर 2 लाइन अगर आप यहाँ पे हम सभी के लिए गा दें। हम तो बहुत तैयार बैठे थे। हे दम 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 लगा के जोर हैया, स्वच्छ करो भारत लगेगा ना रुपया, अरे मोदी जी का सपना है ये देश भी तो अपना है, आओ मिलके हाथ बढ़ाओ कहते राजू भैया, दम 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 लगा के जोर हैया,
स्वच्छ करो भारत, लगेगा ना रुपया। मन में अब ये ठान लें, गंदगी न करेंगे, खुद भी साफ सफाई करेंगे, औरों से भी कहेंगे। अपने अपने क्षेत्र से शुरू करो ये काम, ना सोचो क्या दुनिया कहेगी, क्या होगा अंजाम। अरे मोदी जी का सपना है, ये देश भी तो अपना है, आओ मिलके हाथ बढ़ाओ, कहते राजू भैया। दम 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 लगा के जोर हैया, स्वच्छ करो भारत, लगेगा ना रुपया। ठीक है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। सर आपको कैसा लग रहा है चंपक सर के साथ? आपने पहले भी काम किया है, तो आपको कैसा लग रहा है? चंपक जी मेरे लिए हमेशा लकी रहे हैं, और सबके लिए लकी है, सबके लिए लकी है। इज लकी फॉर एवरीवन, इन्होंने फॉर एवरी आर्टिस्ट। जी, इन्होंने तब मुझे मौका दिया था जब मुझे कोई जानता नहीं था। तो पहली बार ऑडियो कैसेट चुटकुलों के जो निकले थे, वीनस से ही निकले थे मेरे, उनके टाइटल थे हंसो और हंसाओ। तो वो हिट हुआ। फिर हम उसको हर 4-5 महीने में एक वॉल्यूम निकाल देते थे, तो कम से कम 20 वॉल्यूम्स निकले। तब ये DVD और CD का ज़माना नहीं था, इतने चैनल्स भी नहीं थे, तो वही बहुत था। तो ऑडियो में मैं उस वक्त हिट हो गया था, ऑडियो हो गया था, पर थोड़ा नहीं लोग जान पा रहे थे। थोड़ा फिर मुझे स्टार वन से मिल गया। तो आप टॉप कॉमेडियन ही रहेंगे या फिर आप सोच रहे हैं कि सिंगर भी इसमें घुस ही जाते हैं सिंगर? देखिए, हंसाने से पहचान बनी है, तो हंसाना तो कभी नहीं छोड़ेंगे। जहाँ जहाँ मौका मिलेगा लोगों की खिंचाई करते रहेंगे, नेताओं की खिंचाई करेंगे, क्रिकेटर्स के बारे में बोलेंगे, फिल्म स्टार्स के बारे में बोलेंगे। लेकिन अब जैसे बात हुई, हम लोग जिस जगह पर इस समय आ खड़े हुए हैं ज़िंदगी के जिस मोड़ पे, तो अब ये ज़रूर है कि सिर्फ अपने लिए नहीं सोचेंगे, अब कुछ ना कुछ अपना योगदान सोसाइटी के लिए करते रहेंगे। ओके राजू जी, आप नर्वस हुए थे जब रिकॉर्डिंग के वक्त? कुछ न, बताइए। मुझे लगता है नर्वस होता अगर कोई नया म्यूजिक डायरेक्टर होता। तो चूँकि राम शंकर जी को मैं, हमारे भाई हम लोग, मैं मुंबई जब आया था तो सीधा इनके घर ही पहुंचा था सूटकेस लेके, तो इसलिए हम साथ में क्रिकेट भी खेले, हमने मूवी भी देखी। तो ये था कि अगर नहीं गा पाएंगे तो रिटेक करेंगे कोई। लेकिन मैं कॉन्फिडेंट था, मुझे कॉन्फिडेंस था कि गाएंगे और अच्छा गाएंगे, क्योंकि ये इनमें मेहनत करने की एक वो है शुरू से कि मैं किसी चीज़ से मन नहीं चुराते, दिल नहीं चुराते। और आगे भी चंपक भाई ने भी हमें बहुत इंस्पायर किया कि आगे भी इस तरह के आप कार्य करते रहिए, और हमारा सहयोग, वीनस का सहयोग रहेगा। तो हम आगे भी गंगा पे भी कुछ प्लान कर रहे हैं कि, क्योंकि मोदी जी के जो विजन्स हैं उसमें गंगा भी शामिल है। तो हम अपनी तरफ से जो भी उस चीज़ को म्यूज़िकली और जैसे भी आके जन जन तक पहुंचाएं, तो हमें खुशी होगी उस चीज़ में। मोदी जी से जुड़े हुए हर एक जो उनके मेन जो उनके मुद्दे हैं, जो भारत को लेके, जिसमें गंगा की सफाई है, हमारा इस्तेमाल हो सकता है, जिसमें हो सकता है हम अपने कला के माध्यम से ही उसमें सहयोग दे सकता है। तो वो हमें खुशी होगी अगर हम उस चीज़ में अगर सहयोग दें, और उसको जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी चंपक भाई ने, वीनस ने ले ही रखी है। तो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है हम लोगों के अंदर। और मैं भी लकी हूँ कि मैं करीब 15-17 साल से जुड़ा हुआ हूँ वीनस के साथ, और मेरे काफ़ी एल्बम्स वीनस से, मोर देन 50 एल्बम्स लगभग वीनस के साथ ही आए हैं मेरे। काफ़ी डिवोशनल भी और कव्वाली के भी और सूफ़ी के भी काफ़ी एल्बम्स आए हैं। आपने किसी और सेलिब्रिटी को अप्रोच नहीं किया इस एल्बम के लिए? सिर्फ आप नजर आएंगे क्योंकि आपकी जान पहचान इतनी होगी। आप तो काफ़ी सेलिब्रिटी है, तो उनको आपने अप्रोच नहीं किया कि आप भी बन जाइए पार्ट इसके? मुझे लग रहा है इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं खुद ही एक कॉमन आदमी का फेस हूँ, है ना। तो हालांकि मे भी हो सकता है नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मैं कपिल से कहूँ तो, और कपिल भी नॉमिनेट हुए हैं मोदी जी की तरफ से। तो हो सकता है, तो कपिल ने कहा भी था कि हम लोग अब जोड़ी में भी करेंगे समय निकाल के। तो वो तो बात हो चुकी है जी। कपिल की बात हो रही है, तो क्या ये गाना प्रमोट करने आप वहाँ पे जाएंगे कॉमेडी नाइट विद कपिल में, उनके शो पर? मुझे लगता है कि इनका जो दायरा है और इनके पास जो सारे उपक्रम माध्यम है काफ़ी स्ट्रांग है इसके लिए। तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। हो सकता है अगले प्रोजेक्ट में हम जाएं, अगर कुछ ऐसा हम लोग बनाते हैं तो। और चले भी गए, और कपिल भी तैयार है, तो गा लेंगे वहाँ पे गाना। हाँ क्यों नहीं गाएंगे? हाँ
वो कपिल तो तो ये तो एकदम भाई common और है। दोस्त है, और वो खुद तैयार है इस चीज़ के लिए, वो खुद नॉमिनेट है। तो सबसे पहले तो ये सुन के उसी ने मुझे बधाई दिया। एक सवाल, मोदी जी के इस सफाई अभियान में हर कोई पब्लिसिटी के जुड़ रहा है, कहीं ये सॉन्ग तो पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं? नहीं, वो तो मैंने पहले ही बता दी थी बात कि उसके लिए हो सकता कोई एक बार करता है ना। अब तक मैं 7 शहरों में कर चुका हूँ, और जो नेशनल न्यूज़ वगैरह जो बनाते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, वो एक ही बार बार अगर हम भी मीडिया के सामने रोज़ झाड़ू लेके आएंगे तो हर बार तो आप उसके न्यूज़ बनाएंगे ना। आप सोचेंगे हमको और दूसरा काम नहीं है क्या, तो कि तुम झाड़ू लेके खड़े हो जाते हो और हम वही छापते रहें बार बार। तो वो हम अपने दिल से कर रहे हैं कि वो आप छपे या ना छपे, वो जितने लोग मोहल्ले के जमा हो गए आसपास के, आगे वही बहुत है। वो आगे जाके माउथ पब्लिसिटी में आगे बताएंगे, मल्टीप्लाई होगा। और ये जागरण मत चलता रहे। अब ये लौ मतलब बुझनी नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ लोग कहें कि हाँ वो 5-6 महीने वो दौर अच्छा चला था जब खूब सब सेलिब्रिटी झाड़ू लिए हुए थे। क्या हुआ उस प्रोजेक्ट का, क्या हुआ यार? एक स्वच्छता अभियान जो शुरू हुआ था, क्या हुआ अभी ऐसा नहीं है। तो मैंने इसको कंटिन्यू रखा है। मेरी जितनी ताकत है मैं उतनी ही तो करूँगा। मैं अभी कानपुर के किसी अखबार ने लिख दिया था कि राजू 1 घंटे सफाई करके गए लेकिन कचरा तो फिर भी पड़ा रहा। तो दूसरी बार मुझे मिला, मैं मिला तो लगा तुम सोच रहे थे कि मैं वाकई साफ करने आया हूँ। अरे मुझे सिंबॉलिक रखा गया है कि आप झाड़ू उठाएंगे तो लोग देखेंगे, कुछ शर्म करेंगे, कुछ आपके फॉलोवर्स वो भी थोड़ा जागरूक होंगे। उनकी मंशा थी हाँ, पूरा कानपुर वो साफ। सोच रहे थे मैं सही में सब काम छोड़ के झाड़ू भाई सचिन तेंदुलकर, सचिन जी ने जो किया थोड़ी दूर किया होगा, तो जहाँ उन्होंने ख़त्म किया होगा उसके बाद भी कचरा रहा होगा। तो अब हम लोग तो सिंबॉलिक हैं, लेकिन मैं जितनी देर करता हूँ दिल से करता हूँ। और सिर्फ ऐसा नहीं, मैं तो ग्लव्स भी नहीं पहनता हूँ, हाथ से पूरा उठा के। हाँ, आप तो आई थी। राजू सर, कपिल हैं, कृष्णा है, सभी कॉमेडियन के साथ प्रोड्यूसर ही बन गए, अपना खुद का शो निकाले। आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश है कि अभी हाल फिलहाल में या कभी फ्यूचर में आप खुद का शो हो जो जिसमें सिर्फ आप ही आप नजर आए? ऐसा शो एक तो मेरा पहले आ चुका है, NDTV इमेजिन पे आया था, राजू हाजिर हो। और रही अपने प्रोडक्शन के बाद, मुझे लगता है जो मैंने अपने आप को अध्ययन किया, मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा उसमें ऐसा ना हो कि इतना इन्वॉल्व हो जाऊं कि मेरा ये क्रिएटिव जो हंसाने का काम है वो उस पर कहीं आँच आ जाए। अभी मैं फ्रीली जोक्स कहीं पढ़ता हूँ, SMS पढ़ता हूँ, सुनाता हूँ दोस्तों को, एंजॉय करता हूँ, उनसे राय लेता हूँ, ये करता हूँ। वो फिर कहीं ये ना हो लगे कि कितने में बेचा, इतने में ख़रीदा, वो डिस्ट्रीब्यूटर ने ये कहा, उसने कहा ये सीन कट कर देना, इस सीन को निकाल देना, वो आर्टिस्ट को बदल दो तो हम ले लेंगे, इसको क्यों रखा, ये सीन रीशूट कर दो। मैं कौन सा नाज में बैठा हुआ हूँ। वो मुझे लगता है कि उस तरह का मेंटल अभी सेट नहीं हुआ। मैंने अपने आप को क्रिएटिव में ही ऐसे फ्री रखा हुआ है। चंपक जी, आप क्या कहना चाहेंगे जब राजू जी, यू नोन हिम फॉर सो लॉन्ग, और एज यू नो जब ये रोल अब थोड़ा सा चेंज हुआ एज अ सिंगर, सो आप क्या कहना चाहेंगे जब आपने एल्बम सुना, आपको कितना लगा कि यू नो ही इज आल्सो गुड सिंगर? आपका क्या फीडबैक? देखिए, ये जो इन्होंने जो गाया है वो एक प्रोफेशनल सिंगर नहीं है एक्चुअली। ये अपना काम एक सोशल काम था, उसको उन्होंने म्यूजिकली में करने की कोशिश की है। और इनका जो काम है कॉमेडियन का, वो इसमें महारथी, ये मतलब किंग है, जो ये मतलब लोगों को बता भी चुके हैं। तो कुछ ऐसे सोशल काम होंगे या कोई अच्छा सा गाना होगा तो ये गाएंगे। इन्होंने कोई ये थोड़ी गाया कि मैं अभी सिंगर ही बनना है इनको भी। तो आपने, मेरा सवाल ये था कि इनकी गायकी कैसी लगी आपको? नहीं, डेफिनेटली अच्छा गाया, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा गाया है। सुर में है, सबसे बड़ी बात है कि इंसान आर्टिस्ट का सुर में होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सुर में है तो ठीक है, और अगर इस तरफ के कॉज के लिए गाते हैं या कोई अच्छे कमर्शियल गाना भी गाते हैं तो कोई ये नहीं है, और गाना भी चाहिए इनको तो बीच बीच में। सिंगर भी देखेंगे हम आपकी? नहीं, साइड भी देखेंगे अभी? और मुझे लगता है कॉमेडी ही बेस मेरा रहेगा। सिंगिंग तो ऐसा कुछ था, मैंने गा लिया, लेकिन कभी गवा दिया करेंगे। तो ये मोदी जी को डेडिकेट करेंगे आप ये सॉन्ग? बिल्कुल, उनकी वजह से आप एक ये सिंगर बहुत अच्छी बात कही है। एज ए सिंगर मेरी कोई चीज़ निकली है, वो भी ऐसी सामाजिक चीज़, तो ये मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ही डेडिकेट करूँगा इस सॉन्ग। Any more questions, anyone?
Yeah, you all can. We just do a photo op and then we'll continue. अब AC चला हाँ अभी AC हाँ We will do it without. बैकग्राउंड मैम सुप्रिया सुप्रिया यहाँ पे आएगा मैम इतना जस्मीन सर इतना जगह नहीं फुल लेंथ में नहीं मिलेगा यहाँ कर लेंगे ये बाहर ले लें बोर्ड भी बाहर ले लें हाँ, बोर्ड में।